नमस्कार, मैं हूं रोशनी। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार से। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जहां कांग्रेस में प्रत्याशी चयन को लेकर दावेदारों के नामों पर मंथन किया जा रहा है, वहीं इस बार बड़ी संख्या में महिला नेताओं की ओर से की गई दावेदारी ने पार्टी के नेताओं की चिंता बढ़ा दी है। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश की 25 में से 21 सीटों पर कांग्रेस की महिला नेताओं ने दावेदारी जताई है। प्रदेश की लोकसभा की कई सीटें तो ऐसी भी है जिनमें एक एक सीट पर 3-3 महिला दावेदार है। इनमें कई महिला नेता तो ऐसी भी है जिन्हें विधानसभा चुनाव में भी उतारा गया था। हालांकि इन महिला नेताओं को विधानसभा चुनाव में जीत नहीं मिल पाई थी। नहीं, निश्चित तौर पे 21 का हम तो कहते हैं 25 सीटों पर महिलाएं आनी चाहिए, और ये तो पार्टी पर है कि वहाँ उनकी काबिलियत को देखते हुए, कार्यकर्ताओं की मांग को देखते हुए, उनके ग्राउंड वर्क को देखते हुए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, जो भी काबिलियत रखता है उसे टिकट दिया जाए। जानकार सूत्रों की माने तो बीते 1.5 माह में दावेदारों के नाम को लेकर प्रदेश के सभी जिलों में चली रायशुमारी के दौरान दावेदारों के रूप में बड़ी संख्या में महिला नेताओं के नाम सामने आए थे। महिला नेताओं की बात करें तो 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में इस पार्टी ने सबसे ज्यादा 6 महिला उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा था। इनमें झुंझुनू से राजबाला ओला, नागौर से ज्योति मिर्धा, पाली से मुन्नी देवी गोदारा, जोधपुर से चंद्रेश कुमारी, बांसवाड़ा डूंगरपुर से रेशम मालवीय और चित्तौड़गढ़ से गिरिजा व्यास को उम्मीदवार बनाया गया था। हालांकि प्रचंड मोदी लहर में इन सभी 6 महिला नेताओं को हार का सामना करना पड़ा था। जयपुर शहर से डॉक्टर अर्चना शर्मा, ज्योति खंडेलवाल, मंजू शर्मा, नागौर से ज्योति मिर्धा, सुनीता चौधरी, बिंदु चौधरी, चूरू से रिहाना रियाज चिश्ती, हमीदा बेगम, सुचित्रा आर्य, जोधपुर से सुनीता भाटी, विजय लक्ष्मी बिश्नोई, चंद्रेश कुमारी, अजमेर से प्रभा ठाकुर, नसीम अख्तर इंसाफ, कोटा से एकता धारीवाल, डॉक्टर रत्ना जैन, पूनम गोयल, जयपुर ग्रामीण से दिव्या सिंह और रेखा कटारिया, चित्तौड़गढ़ से गिरिजा व्यास, भीलवाड़ा से वंदना माथुर। बहरहाल ज्यादातर महिलाएं कांग्रेस से टिकट की दावेदारी कर रही हैं। हालांकि महिलाओं को राजनीति में 33% आरक्षण देने की कांग्रेस की मांग रही है, लेकिन देखने वाली बात तो ये होगी कि कांग्रेस कितनी महिलाओं को टिकट देती है। स्पेशल डेस्क, न्यूज इंडिया। कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है, जिसमें प्रभारी मंत्री सालेह मोहम्मद पहुंचे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। आपको बता दें कि सालेह मोहम्मद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस की नीतियों को आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से ये कार्यशाला रखी गई है। देखो, ये वैसे पूरे राजस्थान के अंदर अभी जो कांग्रेस पार्टी का शक्ति प्रशिक्षण शिविर कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है, इसमें तमाम जो कांग्रेस पार्टी का इतिहास, कांग्रेस पार्टी ने देश के राष्ट्र के निर्माण के लिए आज तक जो काम किए हैं, वो सब चीज़ें कांग्रेस के आम कार्यकर्ता को जानकारी मिलनी चाहिए। जो युवा पीढ़ी है उनको ये जानकारी हो कि आज तक कांग्रेस का क्या इतिहास रहा है। वो तमाम चीज़ें हमारे जो ट्रेनर हैं वो सब जानकारी हमारे लोगों कार्यकर्ता। बीकानेर लोकसभा के लिए क्या तैयारी है इस वजह से? देखो, बीकानेर लोकसभा के लिए तो देखो, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं विधानसभा चुनाव भी हुए हैं पूरे राजस्थान के अंदर, जिस प्रकार का जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी पर रहा है और हमेशा राजस्थान की जनता चाहती। सीमावर्ती जिले जैसलमेर में आज एक निजी होटल में किशोर न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ कर आवश्यकता वाले बच्चों के अधिकारों को संरक्षित करने के उद्देश्य से जैसलमेर एवं बाड़मेर जिले के लिए जिला स्तरीय एवं दिवसीय कार्यशाला को आयोजित किया गया। कार्यशाला में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति संदीप मेहता के मुख्य अतिथि में आयोजित किए गए। खबर राजधानी जयपुर से है, जहां भट्टा बस्ती पुलिस थाने की पुलिस ने घर में चल रहे चूड़ी कारखाने से 27 बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया। वहीं इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले में एसएचओ शिवदयाल ने सख्त कदम उठाकर आरोपियों पर जल्द कार्रवाई की बात कही।
सरदार शहर के बीकानेर रोड पर स्थित दुगड़ फार्म हाउस में स्वर्गीय जुगराज दुगड़ की स्मृति में उनके पुत्रों द्वारा कस्बे के दिव्यांगों को 12 स्कूटियों का वितरण किया गया। कार्यक्रम के विधायक भंवरलाल शर्मा ने दिव्यांगों को स्कूटी वितरण कर कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने दिव्यांगों के लिए कोटे को बढ़ा दिया है, लेकिन यहाँ के भामाशाहों ने तो सरकार से भी बढ़कर काम किया है। सभी शास्त्रों में लिखा है कि नर सेवा नारायण सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। शहर में भामाशाहों द्वारा गरीब लोगों और दिव्यांगों के लिए सराहनीय कार्य करने पर उनका सम्मान किया गया। सभी शास्त्रों में लिखा है कि नर सेवा नारायण सेवा, और नर में भी ये भारत सरकार राज्य सरकार इन्होंने 3% से बढ़ा के 4% कोटा किया दिए गाँवों को दिए, पर इन्होंने तो भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों को ही पीछे छोड़ दिया, और इनका जो इन्होंने सहयोग किया वो 60% किया है। तो आज का जो कार्यक्रम है स्वर्गीय सेठ श्री जुगराज जी दुगड़ की पुण्य स्मृति में 12 स्कूटियां वितरण की गई है। अरे 8 लाख रुपए का खर्चा किया गया है। तो मैं सोचता हूं कि भगवान इनको एक साल में 10 गुना बढ़ा के 80 लाख रुपया दे। निस्वार्थ भाव से सेवा की है। सेवा वही होती है जिसका कोई आदान प्रदान नहीं हो। आशा नहीं रखते हैं कि मेरे को इसका फल क्या मिलेगा। कि बिना किसी फल के इन्होंने जो सेवा की है, हम सब इनके आभारी हैं। खबर राजस्थान के बारां से है, जहां मुस्लिम समाज के लोगों ने भागवत कथा में शामिल होकर नए भाईचारे की पहल की। दरअसल भंवरगढ़ कस्बे में श्री भागवत कथा चल रही है, जिसमें मुस्लिम समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इतना नहीं, मुस्लिम समाज के लोगों ने यहाँ 7 दिनों तक ठंडे पानी की व्यवस्था भी रखी। वहीं कथा का वाचन वृंदावन की साध्वी समाहिता जी कर रही हैं। कथा में ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर माहौल को धर्म मनाया। भरतपुर में पंजीयन और मुद्रांक विभाग की महानिरीक्षक रेणु जयपाल ने पंजीयन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे राज्य सरकार के निर्धारित लक्ष्यों में 100% उपलब्धि अर्जित करने के लिए समय की पालना सुनिश्चित करें। कलेक्टर सभागार में भरतपुर संभाग के पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में स्टाम्प ड्यूटी के बकाया प्रकरणों, ऑडिट पेरा एवं आईसीपी के बकाया प्रकरणों की समीक्षा बैठक की गई, जहां बकाया हितधारियों के विरुद्ध नोटिस जारी कर संपत्ति को अटैच करने की बात कही गई और कुर्की में कार्रवाई अमल में लाए गए। राजस्थान के श्री गंगानगर की आबकारी विभाग के उच्च अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने करणपुर में शराब ठेकेदारों को 2019 और 20 में शराब दुकानों के नए आवंटन के आवेदन की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक लॉटरी फॉर्म भरे। इस दौरान भूपेंद्र सिंह ने बताया कि आगामी वर्ष 2019 और 20 में आबकारी नीति इस आधार पर बनी है कि सरकार को बेहतर राजस्व की प्राप्ति हो और शराब के थोक व्यापारियों की दिक्कतों को दूर किया जा सके। आबकारी दुकानों के आवेदकों के हित में कुछ अहम फैसले लिए गए। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में 4 दिन पूर्व हुई एक महिला की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो मृतका का परिचित बताया जा रहा है। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। गौरतलब है कि जिले में एक के बाद एक हत्या के 3 प्रकरण हुए थे। ऐसे में पुलिस इस मामले को चुनौती मानकर चल रही थी। थानाधिकारी, वृत्ताधिकारी और मैंने भी मौका देखा था। उस मौके पे उसके सिर उसका कोई पत्थर से कुचला हुआ था और शराब की बोतल और गिलास जो प्रथम दृष्टया ऐसे लगते थे भी शराब पीने के बाद में इनकी हत्या की गई। चूंकि अज्ञात महिला थी, मुंह कुचला हुआ था, फिर उसकी फोटो वगैरह सभी एंगल से कराई गई। आसपास कम ठाकरा जो मजदूरों का काम करते हैं, गाँव वालों को बीट कांस्टेबल की मदद से सभी गाँव में फोटो बस स्टैंड स्टेशन पे दिखाई गई। और जब उसकी पोस्टमार्टम के दौरान महिला पुलिस कर्मियों से ढंग से तलाशी लिवाई गई तो उसके हाथ के ऊपर जो नाम सीता लिखा हुआ था, उससे हमारे को पुलिस को क्लू मिला, कभी सीता नाम की ये मृतका हो सकती है।
7वीं राज्य स्तरीय सिविल सेवा CS चैलेंजर्स कप लॉन टेनिस प्रतियोगिता और द्वितीय राज्य स्तरीय सिविल सेवा CS चैलेंजर कप बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में शुरू हुई। 23 से 25 फरवरी तक चलने वाली इस प्रतियोगिता का आयोजन कार्मिक विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। वहीं प्रतियोगिता का आगाज अतिथियों ने गुब्बारे उड़ाकर किया। इस मौके पर गणमान्य पर आए अतिथियों ने कहा कि खेल हमारे जीवन में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर हम खेलों को खेल की भावना से खेलते हैं तो हमें काफी ज्यादा खुशी मिलती है। वहीं समारोह में मुख्य अतिथि मुख्य सचिव DB गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त निरंजन कुमार आर्य सहित भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान पुलिस सेवा, राजस्थान वन सेवा, राजस्थान लेखा सेवा और राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा के प्रतिभागी शामिल हुए। फिटनेस का राज यही है कि थोड़ी बहुत एक्सरसाइज अगर करता रहता है खिलाड़ी तो मैं समझता हूँ राज्य सरकार का तो मेडिकल बिल बचाता है और फुल मेंटल एजिलिटी रहती है उससे और कार्य में रुचि रहती है और उसकी प्रखरता बढ़ती है। बीकानेर के डूंगरगढ़ पहुंचे प्रभारी मंत्री सालेह मोहम्मद ने अस्पताल पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। अस्पताल पहुंचकर मंत्री ने मरीजों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। मंत्री ने मरीजों से मुफ्त मिलने वाली दवाओं के बारे में पूछा तो मरीजों ने बताया कि हमें दवाइयां निःशुल्क मिल रही है और किसी तरह की परेशानी नहीं है। इस मौके पर कुछ मरीजों ने अस्पताल में महिला डॉक्टर नहीं होने की शिकायत की तो मंत्री ने जल्द ही समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया। राजस्थान के हनुमानगढ़ के डिब्बी कस्बे में निरंकारी सत्संग मंडल ने शनिवार को बाबा हरदेव सिंह महाराज का जन्मदिन मनाया। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने राजकीय अस्पताल में विशेष सफाई अभियान चलाया। पूजा दिवस मनाते हुए निरंकारियों ने स्वास्थ्य केंद्र परिसर में संत निरंकारी मिशन की पहल पर विशेष सफाई की। इसके साथ ही लोगों से अस्पताल परिसर में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने की अपील की। संजय बाजार और राजा पार्क इलाके में फायरिंग करने वाले बदमाशों को अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। वहीं पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए कई टीमें बना रखी हैं। बता दें कि फायरिंग का एक CCTV फुटेज सामने आया है जिसमें बदमाश मुन्ना तलवार और उसके साथी फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। वहीं इसके आधार पर पुलिस मुन्ना तलवार से संपर्क रखने वाले लोगों से भी पूछताछ में जुटी है। सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित डांडेवाला में ऑयल इंडिया के गैस के 2 नंबर कुएं से पिछले 4 दिनों से गैस का रिसाव हो रहा है। गैस रिसाव की खबर मिलते ही ऑयल इंडिया के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और विशेषज्ञों की सहायता से गैस के रिसाव को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। गैस पर काफी नियंत्रण कर लिया गया है और शनिवार को गैस को पूरी तरह से बंद करने के बाद कुएं को बंद कर दिया जाएगा। राजस्थान के पिसांगन में श्री यादे मां का मंदिर निर्माण कार्य शुरू हो गया है। मंदिर निर्माण कार्य की शुरुआत के साथ ही मंदिर में माता के जयकारे लगने शुरू हो गए। पंडित घनश्याम जोशी ने मंत्रोच्चारण किया जिसके बाद मंदिर की नींव का पत्थर रखा गया। बता दें कि मंदिर कमेटी के संरक्षण नेमी चंद गुजराती से मंदिर निर्माण के लिए समाज को जमीन दी है। इस अवसर पर जिला परिषद के कई सदस्य मौजूद रहे। राजस्थान की राजधानी जयपुर के शास्त्री नगर इलाके में वार्ड 81 में पिछले कई दिनों से गंदा पानी आ रहा है। गंदे पानी के चलते क्षेत्रवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार आ रहे गंदे पानी से आमजन में संक्रामक बीमारी का भी खतरा है। स्थानीय लोगों ने गंदे पानी की शिकायत कई बार नगर निगम प्रशासन को दी, लेकिन बावजूद इसके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। ऐसे में स्थानीय लोगों में निगम प्रशासन के खिलाफ रोष व्याप्त है। श्रीगंगानगर के एटा गांव के बाशिंदों को पिछले महीनों से पेयजल समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मामले को लेकर ग्रामीणों ने बताया कि निकटवर्ती गांव
जेसा भट्टी वाटर वर्क में बनाया गया ब्रीवटा फिल्टर खराब पड़ा है, जिसके चलते एटा सहित कालूसर, साइजर, शिव मंदिर, गुसाईसर आदि करीब 1 दर्जन गांव एवं ठाणियों में दूषित पेयजल आपूर्ति चल रही है, जिसके कारण ग्रामीणों में जल जनित बीमारियों का खतरा बना हुआ है। मतदान का महापर्व बेहद नजदीक है। ऐसे में निर्वाचन विभाग इस आयोजन को सफल बनाने के लिए जी जान से जुटा है। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सत्यापन एवं सूचना कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची में नाम खोजने और नाम जुड़वाने के लिए कई तरह की सुविधाएं दी गई हैं। कोई भी व्यक्ति मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान की वेबसाइट के माध्यम से मतदाता सूची में अपनी प्रविष्टि की जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा निर्वाचन विभाग के मोबाइल ऐप राज इलेक्शन के माध्यम से भी अपनी प्रविष्टि की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के कॉल सेंटर 1950 के माध्यम से भी नाम की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा कोई भी मतदाता 2 और 3 मार्च को इलेक्शन कमीशन की ओर से लगाए जाने वाले विशेष अभियान के तहत भी अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकता है। उत्तराखंड लोक सेवा अभिकरण की ओर से आईटी पार्क सहस्त्रधारा में सीएम त्रिवेंद्र सिंह ने हेल्पलाइन सेवा 1905 का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रदेश मुख्य सचिव उत्पल कुमार और अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी मौजूद रहे। वहीं अब हेल्पलाइन सेवा के जरिए राज्य की जनता अपनी शिकायत और सुझाव टोल फ्री नंबर 1905 से दर्ज करवा सकती है। इसके अलावा जनता cmhelpline.uk.government.in के माध्यम से अपनी शिकायत और सुझाव ऑनलाइन भी दर्ज करवा सकते हैं। बता दें कि सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से मिली शिकायतों को संबंधित विभागीय अधिकारी को निस्तारण हेतु ऑनलाइन भेजा जाएगा, जिसके बाद संबंधित अधिकारी 7 दिन के भीतर शिकायत को निस्तारित करेगा। सरकार की बड़ी स्पष्ट सोच है कि एक तो सेवाओं में पारदर्शिता होना चाहिए, डिलीवरी सिस्टम ये बेहतर होना चाहिए, कैसे इसको और बेहतर किया जाए उस दिशा में ये प्रयास है। सीएम ऐप का भी काफी हम ये कह सकते हैं काफी उससे लोगों की समस्याओं का समाधान हुआ। जो वर्षों से लटकी हुई समस्याएं थी उनका समाधान हुआ है। लेकिन ये जो 1905 सीएम हेल्पलाइन नंबर है, ये शिकायतकर्ता की संतुष्टि पर आधारित है। पहले जो सीएम डैशबोर्ड हमारा है वो आउटकम बेस्ड था, वो भी अपने आप में देश का पहला ऐसा डैशबोर्ड है। उत्तराखंड के देहरादून में बजट सत्र में शराब कांड को लेकर सरकार के घेरने के बाद कांग्रेस के आक्रामक तेवर बने हुए हैं। सत्र समाप्त होने के अगले ही दिन कांग्रेस विधायक करण माहरा ने उमेश शर्मा स्टिंग प्रकरण और जहरीली शराब मामले को लेकर त्रिवेंद्र सरकार को निशाने पर लिया। करण माहरा ने कहा कि उमेश शर्मा ने सीएम त्रिवेंद्र रावत के जिस स्टिंग का दावा किया था उसकी सीबीआई जांच नहीं करवाई जा रही, जबकि पूर्व सीएम हरीश रावत के स्टिंग की जांच करवाई गई थी। इस दौरान माहरा ने कहा कि अगर जांच में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत निर्दोष साबित हुए तो स्टिंग का दावा करने वाले निजी चैनल के मालिक उमेश शर्मा पर सबसे पहले मुकदमा दर्ज करवाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि नोटबंदी के बाद सीएम के करीबियों और नेताओं के खाते में पैसे गए हैं, इस बात की भी जांच होनी चाहिए। लोग आज भी जीवन मरण के बीच में है, क्योंकि किसी की आंखें खराब हो गई हैं, किसी की किडनी खराब हो गई है, किसी का लीवर डैमेज हो गया, अंग में कई अंग उनके आज निष्क्रिय हो गए। उत्तराखंड के हरिद्वार देहरादून राजमार्ग पर शुक्रवार को रायवाला के समीप एक सड़क हादसा हो गया। हादसे में कार और टेम्पो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। प्रत्यक्षदर्शिता ने बताया कि हरिद्वार की ओर से आ रही एक कार अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे एक टेम्पो से टकराते हुए खाई में गिर गई। फिलहाल हादसे में कोई जान माल की हानि नहीं हुई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
जल्द ही उत्तराखंड के लालकुआं में पुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालय खोला जाएगा। इसको लेकर विभाग ने प्रक्रिया तेज कर दी है और जल्द ही लालकुआं में एक भवन चिन्हित कर वहां सीओ कार्यालय खोला जाएगा, ताकि क्षेत्रवासियों को पुलिस क्षेत्राधिकारी संबंधित किसी भी कार्य के लिए हल्द्वानी नहीं जाना पड़ेगा। वहीं पूरे मामले में जानकारी देते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी राजीव मोहन ने बताया कि विभाग के उच्च अधिकारियों का निर्देश है कि जहां थाना है वहां का पुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालय वहीं बनाया जाएगा। इसी को लेकर उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्राचार किया गया और लालकुआं में कई स्थान चिन्हित कर उसकी रिपोर्ट भी उच्च अधिकारी को भेजी गई। ये मामला अभी हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल के संज्ञान में आया है और उनकी कोशिश है कि सीओ का कार्यालय उसी के क्षेत्र में रहना चाहिए। इसी की दिशा में उन्होंने हम लोगों को निर्देश दिए थे। इसमें हमारे द्वारा कार्रवाई की गई, कुछ जो बिल्डिंग हैं हमारे द्वारा चिन्हित की गई है और इसमें जिलाधिकारी महोदय से पत्राचार किया जा रहा है और बहुत जल्द ही लालकुआं ऑफिस लालकुआं में शिफ्ट कर लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए देश के वीर सपूतों की आत्मा की शांति के लिए ब्राह्मण महासभा ने धर्मनगरी हरिद्वार में दूधाभिषेक और हवन किया। श्री ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक ने आतंकी घटना की निंदा करते हुए सरकार से पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग की और बताया कि शहीद जवानों की आत्मा की शांति के लिए पूरे विधि विधान से उनका 10वां मनाया जाएगा और 26 तारीख को ब्राह्मणों को भोजन कराकर सभी कर्मकांड के साथ शहीदों की तेरहवीं की जाएगी, जिससे उनके परिवार वालों को दुख सहने की शक्ति मिले। हमारा 14 फरवरी को वीर सैनिकों पे आतंकवादियों ने हमला करा था, बड़ा निंदनीय है उसका और बड़ा दुख का समाचार मिला। उस समय हम सब मिलकर भगत सिंह चौक पर हमने 13 दिन का बिल्कुल अनाउंस करा कि सोग रहेगा हमें 13 दिन तक। 10 दिन तक का आज हमारा कर्म 10वां एक रूप बनाया जाता है, तो उसमें सैनिकों के लिए, उनके परिवार के लिए बैकग्राउंड में जगह प्राप्त हो। एक अग्नि बलि यज्ञ, नरणी बलि यज्ञ जो हमने रखा था वो इनकी भी शांति के लिए और परिवारों को शांति मिले और प्रभु के चरणों में निवास मिले, यही मंगल कामना करते हो। उत्तराखंड के सितारगंज में कुपोषित बच्चों के लिए उपचार के लिए कैंप लगाया गया और जहां बच्चों का निःशुल्क उपचार किया गया और दवाइयों का निःशुल्क वितरण किया गया। आपको बता दें कि कैंप ISD और टाटा मोटर्स के सौजन्य से लगाया गया। वहीं इस दौरान हेल्थ कोऑर्डिनेटर सजनी सक्सेना ने बताया कि कैंप लगाकर बच्चों का इलाज करने पर बच्चों में लगातार सुधार हो रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।